हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक भी कह सकते हो, अंडर सब्सक्रिप्शन का, जो आप सभी की डिमांड पर था। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है और इजी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है कि इशू ऑफ शेयर कितना हुआ था, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस मतलब कि क्या होता है। ये सारी चीजें अगर समझ लोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो, फॉरफीचर हो, कॉल इन अर्लियर है, कॉल इन एडवांस है, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास एक एग्जांपल लेके करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बहुत मजा आएगा। देखो, पहले हम देख लेते हैं कि इशू ऑफ शेयर कितना हो रहा है। मान लेते हैं कि इशू ऑफ शेयर 30,000 हुआ था, ठीक है, बट रिसीव कितना हुआ, हमें 25,000 हमें सिर्फ रिसीव हुआ। तो यहाँ पे जब हम एंट्री पास करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, ये देखो डाउट सबके मन में आता है। शुरू में जब आप इशू ऑफ शेयर पढ़ते हो ना, तो लिटरली मैं बता सकता हूँ आप सभी को, पक्का ये डाउट आता है कि अगर इशू कितना किया गया और रिसीव कितना हो रहा है, एंट्री कितना पास करना होगा, एंट्री किस अमाउंट में पास करना होगा, वो अमाउंट जानना बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट यहाँ पे बहुत इजी है कि ये याद रखना, जितना हमें रिसीव हो रहा है ना, बस उसी पे एंट्री हमें पास करनी है और कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 केस ले लेंगे। कहने का मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल पे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल तक ही हम इसको लेके चलेंगे। एप्लीकेशन का अमाउंट सोच लेते हैं, चलो 3, और अलॉटमेंट का 4 और फर्स्ट कॉल का 3 लेते हैं। ठीक है, रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड तक वीडियो को जरूर से देखना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ना शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट जब लिखोगे तो 30,000 से नहीं, यहाँ पे किससे एंट्री पास करेंगे, 25,000 से। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो रिसीव होगा तो किससे होगा, 25,000 से। मैंने पहला अमाउंट क्या कहा था कि पहले 3, मतलब कि 3, 4, 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा 10 रुपीज का कॉल भी टोटल हो जाएगा और ऐसे अमाउंट भी निकालोगे तो आसान पड़ेगा। तो इंटू 3 कर लिया, तो कितना आया, 75,000। अब इसका देखो आगे एंट्री पास कर लेते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हो गई हमारी पहली वाली एंट्री पास। कहने का मतलब पहला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो, हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, ये तो गई एप्लीकेशन वाली। नेक्स्ट एंट्री पास करना होगा हमें अलॉटमेंट वाली। अब अलॉटमेंट वाली एंट्री कैसे पास करोगे, सिंपल है। यहां पे हम देखो, पहले क्या कहते थे ना, यहां पे बैंक वाली एंट्री पास करते थे, बट अब यहां पे क्या करोगे, ड्यू वाली एंट्री पास करोगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट सेम रहता है भाई, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, बस अमाउंट जानना जरूरी होता है और किसमें क्या फिल करना है अमाउंट, वो देख लो। ठीक है, तो टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कॉल कितने से था, 25,000 इंटू 4, मतलब कि 1 लाख। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने एग्जांपल के लिए बताया है, आप देख के आना, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल वाला पार्ट है ये। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना आ गया, 1 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, अब चलो लास्ट वाली एंट्री, फाइनल वाली जो एंट्री है हमारी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसको एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो पहली एंट्री क्या होगी, इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां भी पहले वाली एंट्री की तरह सेम 75,000 एंड 75,000, और लास्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां पे भी लिख दोगे 75,000। तो मतलब देखो, ये था हमारा एक रैंडम क्वेश्चन। अंडर सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए मैंने आप सभी को बता दिया। यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो ना, आप खुल करके पूछो, जो भी पूछना हो, जहां पे भी आप सबको डाउट होता है आप आराम से पूछ सकते हो। उसके बाद जो नए नए टॉपिक्स आएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन में, किस तरीके से हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।